इंक्लूजन इन स्कूल्स, यानी समावेशन की संस्कृति को बढ़ावा कौन सा ऑप्शन देता है? समावेशन क्या है भाई? जैसे मदर नेचर ने हम सबको एक साथ रखा हुआ है, बारिश होती है सबके लिए एक जैसी होगी, सूरज निकलेगा सबके लिए धूप एक जैसी होगी अगर आप बाहर खड़े हुए हैं तो, है ना, और हवा चलेगी तो सबके लिए चलेगी। उसी तरह से जब एजुकेशन है तो वो सबके लिए होनी चाहिए, चाहे किसी को देखने में समस्या हो, चलने में समस्या हो, कुछ करने में समस्या हो, हर एक बच्चे के लिए इंक्लूजन हो, समावेशन हो, हर बच्चे को हम समावेशित कर पाए, उसकी नीड के अकॉर्डिंग सिखा पाए, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें फर्स्ट ऑप्शन की, तो डिफरेंशिएटेड असेसमेंट्स आर प्रोमोटेड टू मीट स्टूडेंट्स नीड्स, यानी विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभेदी आकलन को बढ़ावा दिया जाता है। बात तो सही है कि आप डिफरेंट तरीके से असेस कर लो बच्चों को। फिर भी देखते हैं, डाइवर्सिटी एंड वेरिड पर्सपेक्टिव्स आर डिस्करेज्ड। भैया डिस्करेज नहीं, एनकरेज करना है, हतोत्साहित नहीं, प्रोत्साहित करना है विभिन्नता को। कई लोग जो लोग जल्दबाजी में होते हैं और प्रैक्टिस कम करके गए होते हैं, वो क्या करेंगे, उन्होंने पढ़ा डाइवर्सिटी एंड वेरिड पर्सपेक्टिव्स, वाओ 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 कितना पॉजिटिव बात चल रही है ना, विभिन्नता और विविध परिप्रेक्ष्यों की बात हो रही है। यहाँ लिखा हुआ है हतोत्साहित, लिखा होना चाहिए था प्रोत्साहित, तो जल्दबाजी में आपका एक नंबर बिल्कुल प्यार से चला जाएगा, और ऐसे ही एक एक नंबर कई नंबर प्यार से चले जाएंगे। तो इतने प्यार से नंबर नहीं लेके आने हैं वहां से। ओनली फ्यू स्टूडेंट्स फील वेलकम्ड एंड वैल्यूड इन द स्कूल, यानी कुछ ही बच्चों को अपना सा महसूस हो, उनको लगे हमारा स्कूल है, हमें तो टीचर प्यार करती है, तो कुछ ही बच्चों के साथ होगा, तो ये तो पार्शियलिटी हो गई, सबको होना चाहिए ऐसा कंफर्टेबल फील। डी ऑप्शन है, स्टूडेंट्स आर डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड ग्रुप्स एज पर देयर एबिलिटीज। ये सबसे खराब है कि आप बच्चों की क्षमता के आधार पर क्षमता समूहन कर दें, है ना, क्या कर दें, क्षमता समूहन कर दें कि भैया अच्छा तुम फर्स्ट आने वाले बच्चे को 90% लाते हो एक ग्रुप में, अच्छा तुम्हारा आईक्यू कितना है एक ग्रुप में, ग्रुप्स में बांटने से क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी। इंक्लूसिविटी का मतलब है हर तरह के डिफरेंट बच्चे, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात होगी, विभिन्नता में एकता की बात होगी। तो विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभेदी आकलन, यानी डिफरेंट बच्चों को डिफरेंट तरीके से आप असेस कर रहे हो। जो बच्चा सुन नहीं सकता उसको आप ये थोड़ी कहोगे कि मेरे को सुना करके तुम बताओ या बोल करके बताओ मुझे कुछ, है ना, तो डिफरेंट तरीके से जैसी नीड होगी वैसे। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। मुझे लग रहा है कुछ ज्यादा एक्सप्लेन कर रही हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा एक बार। आपने मुझे डरा दिया था ना वो लास्ट क्लास जब हुई थी और आपने जो गलत आंसर्स दिए थे पोल में। आज तो मैं देख नहीं पा रही हूँ आप कैसे आंसर दे रहे हैं, नहीं तो चक्कर तो मुझे अभी भी आ जाते। सही आ रहे हैं, निशा कह रही है सही आ रहे हैं। ये आपकी कुछ सेटिंग है इसके साथ, मुझे लग रहा है ये बायस्ड है आपके प्रति। चलो कोई बात नहीं, कल हम देखेंगे, इसमें लॉग इन करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑल सब्जेक्ट की पेडागोजी करा देंगे, क्यों टेंशन में रहते हो, पुरानी वीडियो देख के काम चलाओ, कराएंगे कुछ दिन बाद, मूड बनेगा जब हो जाता है 18 के आसपास। आसिफ देखिएगा, अलग अलग राइटर अलग अलग बात कहेंगे इस पे भी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, इन अ क्लास कॉम्प्राइजिंग ऑफ कल्चरली डाइवर्स स्टूडेंट्स, यानी एक ऐसी क्लास जहां सांस्कृतिक विभिन्नता हो, अलग अलग संस्कृति के लोग या बच्चे इन्वॉल्व हो। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड बाय अ टीचर, यानी इनमें से कौन सी एक चीज को अवॉइड किया जाना चाहिए, एक टीचर को कौन सी चीज से बचना चाहिए ऐसी क्लास में जहां डाइवर्सिटी वाले बच्चे हों, अलग अलग संस्कृति वाले बच्चे हों। बताइए जरा क्या नहीं करना चाहिए। इन शॉर्ट अवॉइडेड का मतलब है क्या नहीं करना चाहिए टीचर को। नॉट वाला क्वेश्चन है, 3 इडियट की तरह ऐसे कान एकदम खड़े करके ध्यान से आंसर करेंगे। क्वेश्चन आसान होते हैं ऐसे, बट फंसा देते हैं आपको। एक नंबर प्यार से चला जाएगा, और प्यार से नंबर हम देंगे नहीं, लड़ेंगे नंबर के लिए, अंत तक लड़ेंगे, है ना, अपनी आखिरी सांस तक, अपनी आखिरी श्वास तक लड़ेंगे। मूवीज में ऐसे होता है ना। देखिएगा ए ऑप्शन देखिएगा, ब्रिंगिंग एग्जांपल्स फ्रॉम डाइवर्स कल्चर्स इन दी डिस्कशन। ये बात तो अच्छी बात है कि आप विविध संस्कृतियों के उदाहरण चर्चा में लेकर के आएंगे ताकि अलग अलग संस्कृति वाले बच्चे जुड़ सकें, क्योंकि आपकी क्लास में अलग अलग संस्कृति वाले बच्चे एग्जिस्ट करते हैं। बहुत प्यारी बात है। बी ऑप्शन है, डेवलपिंग करिकुलम एंड टीचिंग स्टाइल सूटेबल टू डोमिनेंट कल्चर। ये गड़बड़ है। प्रभावी संस्कृति के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम और शिक्षण शैली का विकसित करना, ये गलत है कि आपको लग रहा है कि ये कल्चर डोमिनेंट है इस जगह पे जहां मेरा स्कूल है, तो इस कल्चर के लिए ही मैं अच्छे मेथड्स बनाऊं, तो ये तो बायसनेस हो जाएगी, ये गलत हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ये गलत है इसीलिए सही है, क्योंकि पूछा ही गलत था, है ना। ऊपर वाला बिल्कुल प्यारा उत्तर था, बहुत ही अच्छी बात कही गई थी कि डाइवर्स लर्नर ये वो, बट उत्तर के अनुसार ठीक नहीं था। व्यक्ति अच्छा था, आपके लिए अच्छा नहीं था, ऐसा ही हुआ। सी ऑप्शन पे आते हैं, एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू शेयर यूनिक फीचर्स ऑफ देयर कल्चर, यानी विद्यार्थियों को अपनी संस्कृति की अनूठी विशेषताओं को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना। ये तो अच्छी बात है, बच्चों को अच्छा महसूस होगा जब वो अपने कल्चर के बारे में बताएगा तो, ठीक है ना।
फिर आएंगे डी ऑप्शन पे, प्रमोटिंग अ कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट एंड एक्सेप्टेंस अमॉन्ग स्टूडेंट्स, यानी विद्यार्थियों के बीच सम्मान और स्वीकृति की संस्कृति को बढ़ावा देना, कि हर किसी की संस्कृति को, दूसरे बच्चों के कल्चर को भी आपको रिस्पेक्ट करनी है, ये आप बच्चों को मैसेज दें। अब आपने इस क्वेश्चन से दो चीजें सीखी, एक तो ये कि क्या नहीं करना है कल्चरली डाइवर्स क्लासरूम में, है ना, कि वहां आपको ये नहीं करना है कि कुछ ही बच्चों के कल्चर को इंपॉर्टेंस देनी है और बाकी के बच्चों को इंपॉर्टेंस नहीं देनी है उनके कल्चर को, अगर उनका कल्चर उतना मशहूर या डोमिनेंट नहीं है तो। पहली बात तो हमने ये सीखी। बाकी तीन बातें हमने ये सीखी दूसरे सेक्शन में, कि एक तो हमें अलग अलग कल्चर के एग्जाम्पल्स देने हैं एक कल्चरली रिच एनवायरनमेंट में। भाई नॉट हटा के भी तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उस केस में आपको पता हो कि डाइवर्स कल्चर से एग्जाम्पल्स आपको लेकर के आने हैं, विविध प्रकार के उदाहरण आपको देने हैं बच्चे को। दूसरी चीज क्या हो, एनकरेज करना है जो भी अच्छी बातें हैं हर एक कल्चर में उस चीज को। तीसरी चीज क्या है, हर एक कल्चर की रिस्पेक्ट करना है बच्चे को, ये सिखाना है। जैसे हम शुरुआत में बोलते हैं गुड इवनिंग एवरीवन, और सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाटएवर यू फील कनेक्टेड विद। ये क्या है, ये रिस्पेक्ट है हर एक कल्चर की, जो मैं कोशिश करने की अपनी बात के थ्रू, अपने थ्रू कन्वे करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है ना। तो ये सिंपल बात हो गई, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पर। भावुक हो गए हो, मैं कुछ ज्यादा ही एक्सप्लेन कर रही हूँ, देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब दीजिए। मैम आज सीजी टेट का आंसर की आया है, उसमें मेरा 114 नंबर आया 150 में से। मैं आपके साथ पिछले 4 महीने से जुड़ा हूँ, ये आपकी वजह से ही हो पाया है। थैंक यू सो मच। विश्वकर्मा प्रसाद कह रहे हैं सुपर चैट करके, थैंक यू सो मच विश्वकर्मा। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग अलग अलग देश भर से तैयारी करते हैं और जो कॉमन टॉपिक्स हैं उनको आप देखते हैं, मैराथन्स देखते हैं चैनल पे, और ये बहानेबाजी नहीं करते हैं कि फलाने एग्जाम के लिए करा दो, ठिकाने के लिए करा दो, क्योंकि आपको पता है कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ज्यादातर चीजें वहां ऑलरेडी हैं चैनल पे, अगर आप सच में पढ़ने की इच्छा रखते हैं तो अच्छा लगता है ये चीज को देख करके। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टली अफेक्ट्स, आप जल्दी ही जॉब लें, अच्छा करें जीवन में। विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टली अफेक्ट्स लर्नर्स एबिलिटी टू रीड, इंटरप्रेट एंड अंडरस्टैंड लेटर एंड वर्ड्स। मतलब क्या हुआ, निम्नलिखित में से किससे विद्यार्थी की अक्षरों और शब्दों को पढ़ने, उनकी व्याख्या करने और उन्हें समझने की क्षमता सीधे प्रभावित होती है। मतलब आपकी पढ़ने की जो एबिलिटी है, चीजों को समझने की जो एबिलिटी है, इंटरप्रेट करने की जो एबिलिटी है, वो डायरेक्टली प्रभावित, यानी इन शॉर्ट रीडिंग की एबिलिटी। डिसलेक्सिया, याद कीजिए तारे जमीन पर ईशान अवस्थी, डिसलेक्सिया। ऐसा बच्चा वॉज को 100 पढ़ सकता है, बी को डी पढ़ सकता है ना, 6 को 9 पढ़ सकता है, गॉड को डॉग पढ़ सकता है ना, और क्या हो सकता है, इस तरह की बहुत सारी चीजें रिवर्स में पढ़ सकता है। बेसिकली वो रिवर्स वाली प्रॉब्लम इसमें होती है, वर्ड्स को, लेटर्स को इंटरप्रेट करने में उसको दिक्कत होगी। डिस्ग्राफिया जो है वो लेखन वैफल्य है, राइटिंग से रिलेटेड होता, अगर यही बात राइटिंग की होती तो हम इसके साथ जाते, अगर मैथ्स की होती तो हम डिस्कैलकुलिया कह देते क्योंकि कैलकुलेशन की बात है। तो ये वाचन वैफल्य या पठन वैफल्य कहते हैं इसको, डिसलेक्सिया को। गति समन्वयन कौशल होता है डिस्फेजिया, इसमें आपको कॉम्प्रिहेंड करने या भाषा को यूज करने, बोलने में भी दिक्कत हो सकती है। ठीक, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, और जीवन में आगे बढ़ना बहुत जरूरी होता है, इसलिए हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, टू एंश्योर सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद लोकोमोटर डिसेबिलिटी। एक प्रॉब्लम होती है जिसको हम कहते हैं लोकोमोटर डिसेबिलिटी, यानी हड्डियों से या जोड़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बच्चे को चलने फिरने में, मूव करने में, मोटर एक्टिविटीज करने में दिक्कत होगी। तो ऐसे बच्चे को अगर आप चाहते हैं क्लास में सक्सेसफुली इंक्लूड हो तो आपको क्या करना चाहिए। नाहिदा धन्यवाद, आपने कहा एनर्जेटिक सेशन। मैं अपनी एनर्जी को वापस लाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, जीवन में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। स्पीड में पढ़ाइए मैम, अजमल इतनी स्पीड में पढ़ा देंगे किसी ने सोचा नहीं होगा, है ना। स्पीड में तो मैं बहुत तेज पढ़ा सकती हूँ, ये बात आप सब इस बात से अवगत हैं, बट ऐसी कौन सी ट्रेन छूट रही है यार, थोड़ा सा नॉर्मल चल लेते हैं। और वैसे इतना बोलना पड़ता है पेडागोजी में, इतने रामायणे हैं, मतलब रामायण तो कोई शब्द नहीं होता होगा, रामायण है, उसमें भी मैं बिल्कुल ससम्मान ये बात कह रही हूँ, रामायण को बिल्कुल भी खराब नहीं बता रही हूँ, बस ये बता रही हूँ कि एक बड़ा ग्रंथ है रामायण, नहीं तो कई लोग इस बात को भी दिल पे ले जाएंगे। देखिएगा एक बार, मैंने खुद बचपन में बहुत पढ़ी है, देखी भी है। टू एंश्योर सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद लोकोमोटर डिसेबिलिटी, यानी गतिक दिव्यांगता, यानी चलने फिरने से रिलेटेड जिनको भी दिव्यांगता है उनको आप कैसे, अच्छा कुछ और पूछा है भाई, to ensure successful inclusion of students with locomotor disabilities it is important to avoid। इसका आंसर दिखाना जरा, इसमें गड़बड़ की होगी ज्यादातर लोगों ने, दिखाओ फटाफट फटाफट। क्या पोल ही नहीं भेजा था, कमाल करती हो, वाह, फोन में लगी रहो, हैं बंदा है नहीं कोई, फोन में लगना है इनको, हैं। आंटी को बताऊंगी आज कि आपकी बेटी वहां बैठ के क्लास में फोन में लगी रहती है, जरा देखो कोई हो तो। हमें तो बता नहीं रही है, कोई बात नहीं, एक बार इसका आंसर दो, मतलब हमारे पोल वाले लोग ही सो जाते हैं,
हैं, हम यहाँ इतनी एनर्जी में लगे पड़े हैं, वो अपना चुपचाप चैटिंग कर रहे हैं। और खाना खाया है, ये पूछ रहे हो तुम? तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी हमें, बेहतर की उम्मीद किए थे हम। कौन सा एक्ट पढ़ रही थी? अभी पढ़ना है तुम्हें सारी दुनिया की चीजें। देखो एक बार अगर हम बात करें, दिखाना जरा, दिखाना कितना आंसर आ रहे हैं। 65% ए ऑप्शन। अब तो आप सीख गए होगे। चलो देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ने घुमा दिया है। पूछा है गतिक दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों का सफल समावेशन सुनिश्चित करने के लिए निम्न में से किससे बचना महत्वपूर्ण है। मतलब क्या नहीं करना है। नॉट वाला क्वेश्चन हो गया ये, है ना। अवॉइड लिखा था ना। 65% लोग ए कह रहे थे। अभी तो पता लगेगा, मैंने तो पता नहीं है पहले से आंसर, देखती हूँ अभी। अवॉइड यानी किस चीज से बचना है उन बच्चों के साथ डील करने में जिनको चलने फिरने में दिक्कत है। पहला ऑप्शन है अलोकेटिंग क्लासरूम्स, लाइब्रेरी एंड लैब्स ऑन द टॉप फ्लोर। कमाल कर दियो पांडे जी, आज तो आप दिल खुश हो गया। मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप ये सही उत्तर दोगे। आपको समय मिल गया ना, इन्होंने पोल दिया नहीं टाइम पे, और तब तक आपको शक हो गया होगा मेरी शक्ल देख के। देखिएगा, तो ऊपरी मंजिल पर कक्षाओं, पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं का आवंटन नहीं करेंगे। भाई जिन बच्चों को चलने फिरने में दिक्कत है, बैसाखी से आ रहे हैं या व्हील चेयर से आ रहे हैं या और कोई दिक्कत है उनको चलने फिरने में, मूव करने में, तो उन बच्चों की क्लास फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर या 18वीं मंजिल पे थोड़े ना रखोगे। अगर होती है स्कूल में तो, है ना, आप रखोगे ग्राउंड फ्लोर पे। इस चीज से आप बचोगे। बहुत बढ़िया, तालियां बजा दीजिए अपने लिए। मम्मी से कहिएगा लड्डू लेके आए आपके लिए। विद्यालय के सभी क्षेत्रों को रैंप और लिफ्टों से समतल करना, यानी लेवलिंग ऑफ ऑल एरियाज ऑफ स्कूल विद रैंप्स एंड लिफ्ट्स। ये बात सही है कि जितना हो सके स्कूल के जितने भी एरिया हैं वहां पे रैंप्स बनवाई जाएं, जिससे कि बच्चा जा सके। अगर वो सीढ़ी नहीं भी चढ़ सकता तो रैंप का इस्तेमाल करे या लिफ्ट का इस्तेमाल करे। ये बात सही है। इससे ये एक तरह से आपका इंक्लूसिव एजुकेशन का एक आरपीडब्ल्यूडी एक्ट कहता भी है कि हमें पब्लिक जितने भी प्लेसेस हैं उनको एक तरह से डिसेबिलिटी फ्री करना है, कि हर कोई जा सके वहां पे, चाहे वो मेट्रो हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, चाहे वो स्कूल्स हो। मेकिंग अडेप्टेशंस एज पर स्टूडेंट्स रिक्वायरमेंट्स, ये बात भी सही है। जैसी बच्चों को नीड हो उसके हिसाब से आप अपने अडेप्टेशन कर लीजिए। रीजनेबल एकोमोडेशन इन सीटिंग अरेंजमेंट, यानी कि सही से आप उचित व्यवस्था करें बच्चों के बैठने की। ये बात भी सही है। अब बात क्या सही नहीं है, बात सिर्फ ए ही